नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच टी टाइम में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट सुनने के लिए। तो आज का रिएक्शन वीडियो है हमारी चालू आपी के बिज़नेस प्लान के ऊपर। काफ़ी दिनों से ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और ट्रोलिंग टॉपिक था चालू आपी के जीवन का कि भाई हनीमून पे जा रहे हो तो पब्लिक से क्यों रिव्यू मांग रही हो। बहुत कंफ्यूजिंग था, रहस्यमय था ये टॉपिक। मेरे को भी बहुत टाइम लगा आखिर में इसका फ़ायदा क्या है। एक बात तो मैं बता दूं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं कुछ भी करते हैं, अगर चने को दाल को अगर भिगोते हैं, जलाते हैं या उसका पकौड़ा बनाते हैं, हर एक चीज़ के पीछे बिजनेस प्लान होता है। तो बस मैं सोचने लगी, एक आम पब्लिक की नज़र से देखा जाए तो हनीमून पे सवाल पूछना खुद में अटपटा है कि भाई कहाँ जाएं। मैंने कहा लेकिन पूछा है तो ज़रूर कोई सॉलिड रीज़न होगा बिजनेस प्लान चालू आपी का, इतनी सीधी तो है नहीं। बिल्कुल उनके मासूम फैंस समझते हैं कि वो बिल्कुल 2 साल की अभी बच्ची हैं जिसकी शादी हो गई, जिसने बच्चे पैदा करने का सारे तरीके सीख लिए। उससे क्या होता है, चालू आपी अभी भी बच्ची हैं, मासूम है, नन्ही पड़ी हैं मक्खी के जैसी। छोटी मक्खी ये, बड़ी मक्खी भाभी, इसके घर में कोई बुजुर्ग नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। आखिर बात इस टॉपिक, इस ब्लॉग के पीछे की कहानी क्या है, पैसे कमाने का ऐसा क्या ज़रिया है। मैंने कहा चलो पता करते हैं। मैं बता दूँ, उनकी ब्लॉग को मैंने एक बार देखा नहीं, सिर्फ 5 सेकेंड देखा। आपको बताती हूँ, उसी में पकड़ी गई है। जब भी आप बिज़नेस करते हो और आपको चाहिए क्लाइंट, तो आप क्या करते हो, अपना प्रचार करते हो कि दोस्तों मेरा ये दुकान इस दुनिया में खुलने वाला है, आइए अपने प्रचार करिए। चालू आपी ने बिल्कुल वही किया। पहले लोगों से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा। याद करें, उन्होंने ये नहीं कहा डीएम करके बताइए, उन्होंने कहा कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि पब्लिक रहे ये रिज़ल्ट। फिर जो भी उस एरिया के छोटे मोटे वेंडर्स हैं वो इनको अप्रोच करेंगे, हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, हमारा प्रचार करो, हमारा प्रचार करो। तो एक तीर से दो शिकार। एक तो लोगों को बोल दिया हम आपकी पसंद से हनीमून मनाने जा रहे हैं, और दूसरा ये इनको चलते फिरते बैठे बिठाए घर में आ गया 2-2 3-3 प्रमोशन करने वाले, पैसे देने वाले क्लाइंट। तो अब आप लोग शायद इस बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब भी ये चालू आपी आपसे पूछती है ना, दोस्तों आप बताइए हमें लखनऊ में जाने के बाद किस दुकान से खाना खाना चाहिए, इनडायरेक्टली वो आपसे नहीं पूछ रही, ये पूछ रही हैं इनडायरेक्टली उन सारे वेंडर से कि मेरा क्लाइंट कौन बनेगा, किसकी दुकान पे मैं बैठूं और आप मुझे पैसे दो, और एडवर्टाइजमेंट में किसके दुकान, किसके होटल, किसके कपड़े की करूं। कभी ध्यान दीजिएगा, ये लोग कभी ऐसे दुकान पे जाते हैं जहाँ से इनको पैसे नहीं मिले, पेड प्रमोशन नहीं करना पड़ा है। पहली बात तो झलकी दिखाते हैं, क्या लिया कैसा लिया नहीं बताते। और फिर ऐसी ही दुकान जिनका प्रमोशन नहीं कर रहे, उनके दुकान के कपड़े ज़रूर पहनते हैं, लेकिन जिस जिस दुकान पे जाते एकदम फुल, मतलब एक पूरा टीवी एपिसोड जिसको डेडिकेट किया रहता है, चाहे वो होटल हो चाहे छोटे वेंडर के कपड़े, ऐसे दिखाते हैं कि बस मलमल का कपड़ा इनके दुकान में ही मिल रहा है, मलमल का बेड बस इनके होटल में ही है, और खाना वाह वाह बस इसके होटल के अलावा तो बाकी सारे जगह चालू आपी ने खाना खाया ही ना हो। कुछ ऐसे वाहवाही करती हैं। बाद में घर आके, आई मीन टू से होटल आके हुक्का ज़रूर पी के अपने आप को कहते हो कितना झूठ बोलना पड़ा। वो तो दूसरी उनकी पीछे बिहाइंड द सीन की कहानी है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप में से जितने लोग भी ये धोखे में हैं कि वो आपसे रिव्यू ले रही है, ना ना ना, ये अपने क्लाइंट को अपनी तरफ खींच रही हैं कि देखो पब्लिक ने बोला है जम्मू, यानी कि मेरे व्यूज़ आने वाले हैं, तो जम्मू के जितने भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं जिसका शाहरुख, सलमान, शिल्पा ये लोग नहीं एडवर्टाइजमेंट कर रहे, उनके लिए हम इब्राहिम फैमिली जिंदाबाद, हमें पैसे दीजिए, हम आएंगे, वाहवाही आपकी करेंगे। याद रखिएगा, लेकिन आम जिंदगी में जब हम कहीं खाना खाने चाहेंगे बिहाइंड द कैमरा, वो आपका होटल, आपका रेस्टोरेंट और आपके कपड़े की दुकान के कपड़े नहीं होंगे, वो होंगे बीवा के, क्योंकि कपड़े तो हम बीवा के ही पहनेंगे। एडवर्टाइजमेंट हम चाहे भगवान कलेक्शन का करते रहे, लेसम लेसम मीरा रोड के किनारे की दुकान की करते रहे, डोसा की करते रहे, लेकिन हम करेंगे क्या, बीवा के कपड़े पहनेंगे, H&M से शॉपिंग करेंगे और ज़ारा की। और भूल से जो हर 24 घंटे के बाद एक नया स्पेशल डे हमारी ज़िंदगी में आता है,
वो करना पड़े, तो डेकोरेशन के जितने भी छोटे मोटे टिप्स हमारी बड़ी मक्खी पिका भाभी ने दिया होता है आपको कि खाने में ये बनाए वो बनाए, वो कतई नहीं होगा। उसके लिए हम डिज़ाइनर को, डेकोरेट वाले को और जितने भी बाहरी स्पेशल चीज़ें होती हैं हम उन्हीं से करवाएंगे। हमारे खुद के दिए हुए टिप्स हम खुद अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो टिप्स होते कहाँ हैं, वो तो खुद चालू आप ही समझ नहीं पाती कि आखिर हम ऐसा क्या देते हैं जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है। अब मैं बताती हूँ दूसरा, एक सिक्का का जो दूसरा पहलू है, वो ऑडियंस क्या देखती है। सबसे पहले जितने भी लॉजिकल ऑडियंस है वो नहीं देखती। अब बचे कौन? अब आपको कि फिर भी मिलियंस में 1-1 करोड़ लोग देख रहे हैं। हाँ हाँ, रुकिए, थामिए। गांव के लोग, ऐसे लोग जिनको दुनिया के बारे में अभी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं पता, जिनको उल्लू बनाना आसान है। अब आपको कि आप करना क्या चाहते हैं, उनको उल्लू बनाना इतना आसान है? नहीं नहीं, उनके जो नॉर्मल लाइफ होती हैं उनको सिर्फ 2 चीज़ें पता होती हैं। जैसे कि हस्बैंड गए मार्केट, सब्जी लाए, उन्होंने खाना बनाया और खाया। उनको लगता है बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल में बच्चे पढ़ते ही होंगे आगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने के टाइम पे नशा भी कर सकते हैं। हमारा पति जब ऑफिस पे जाता है तो वो किसी लड़की से अफेयर भी कर सकता है, जस्ट लाइक जनाब जैसे अजूनी शोट पे टूनी के सेट पे जाते हैं, वहाँ सेटिंग कर रखा है। तो आम पब्लिक जो है मासूम, उनके लाइफ में इतने चोचले हैं ही नहीं, उनके इतने ढकोसले हैं ही नहीं। इसलिए जब उनको दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें तो उनको लगता है रियल है, क्योंकि वो आम लोग की ज़िंदगी सच में वैसी ही होती है। खाना बनाना, बच्चों को देखना, रिलेटिव्स आए उनको ट्रीट करना, हस्बैंड ऑफिस से आया, तो एक निफिकिर लाइफ होती है। तो इसलिए इनको लगता है जो ब्लॉगर्स हैं, और अगर उनके नाम के आगे एक्टर्स लगाए तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे यार ये एक्टर्स भी देखो हमारे जैसे ही जी रहे, हम कुछ कि हमारा लाइफ मतलब कुछ इतना भी बैकवर्ड नहीं है। जब पोल धीरे धीरे इनका खुल रहा है और जब आम लोगों को पता चल रहा है अरे यार हम अपने घर में हुक्का एज अ डेकोरेटिव पीस थोड़ी रखते हैं, हम जब चाहे किसी भी धर्म के हो, हम अगर सर पे दुपट्टा रखते हैं या हिजाब पहनते तो उसको लहराते थोड़ी हैं हेयर स्टाइल की तरह, जैसे कि चालू आपी ने जम्मू के पहले ब्लॉग में लहराती हुए चल रही थी। कभी ऐसा नहीं होता ना, आम लोग हिजाब को हिजाब की तरह एक धर्म का प्रतीक है, राइट, उसको वैसे ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि आज इस मूवी के हेयर स्टाइल की तरह हिजाब को डाल लिया, आज हिजाब को चोटी बना लिया, आज हिजाब का जूड़ा बना लिया, जैसा चालू आपी ने शुरू कर दिया था। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, जब भी ये लोग आपसे कुछ पूछते तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उल्लू बनने के बाद, हम धोखा खाने के बाद ही इस लाइन पे आएँ कि जैसे बॉलीवुड का जब पोल खुल गया कि वो नशा करते हैं, वो सारे धर्मों का बेइज्जती करते हैं, तब हम लोगों ने जैसे उनको बायकॉट किया, तो वैसे ये ब्लॉगर्स जब हमें अति बिगाड़ दें हमारे घर के बच्चों को, हमारे माइंडसेट्स को, कि हर टाइम हर 24 घंटे के बाद जो दूसरा सूर्य उदय होगा तो हमें डेकोरेशन करना है, केक कट करना है। तो जब तक ये माइंडसेट हमें थोप रहे हैं ब्लॉगर्स, क्योंकि जो देखते हैं हम, हमारा माइंड अफेक्ट होता है, राइट, तो उतना अति चरम सीमा आए उससे पहले, चाहे आप गांव से हो, शहर से हो या कंट्री के बाहर के हो, ज़रूरी है एक लाइन क्रॉस होने से पहले उसको रोक देना। हम और आप अगर 25 साल से ऊपर के हैं तो एक बार के लिए हम धोखा खा जाते हैं, और शायद हमारे अंदर के मन को लगता है अरे यार चलो ना आज हमारे बर्थडे के 10 दिनों से पहले केक कट कर लेते हैं, अरे चलो ना आज ऐसे लेसम लेस वाले सूट ले लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन है, इंसान को अफेक्ट करता है, ये इंसानियत, और आप कह सकते हो ये ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है, उसी का फ़ायदा हर कोई उठाता है। और जब हम आम इंसान को इससे नुकसान होता है, फिर हम उठते हैं, जागते हैं और रोकते हैं। तो क्यों ना अभी से ऐसा किया जाए। ब्लॉगर्स जब आपको ये दिखाते हैं कि वो आपसे पूछ रहे हैं, और जब उसके पीछे का जो रियल रीज़न है वो है उनका बिजनेस का डर्टी प्लान, उसको वहीं रोकिए। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो भाई उनको डीएम करवाना चाहिए, और जब डीएम करते हैं वो लोग तो उनका प्राइवेट हो गया, चलो जम्मू जाना है, शिमला जाना है, वो सिर्फ उनको पता होगा। कमेंट बॉक्स में जब वो आपसे पूछते हैं, मतलब वो अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमारी पब्लिक ही कह रही है जम्मू जाएं, और अगर हम जम्मू जाएंगे तो आपकी दुकान का प्रचार होगा तो इतने लोग देखेंगे।
इससे क्या होता है, ये लोग दुकानदार जो छोटे बेचारे होते हैं दुकानदार, उनको लगता है कि चलो ऐसे लोग अगर कैमरा में लोगों ने ज़्यादा जाना तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, तो इनको मुँह मांगी पैसे देते हैं। फिर नुकसान क्या होता है उस दुकानदार का भी, क्योंकि हकीकत में मैं और आप थोड़ी भगवान कलेक्शन जाके शॉपिंग कर रहे, उल्टा उसका तो इतना बदनामी हो गया, जो नॉर्मल उसके कस्टमर थे वो भी भाग गए जब से इन लोगों ने इफ्तार किया था अनहाइजेनिक तरीके से। तो ऐसे दुकानदारों का तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक एक्टर से जुड़े हो एग्ज़ाम्पल, और वो एक्टर ने कोई गलत काम किया तो बदनामी दुकान की भी साथ साथ हो जाती है। तो समझिए, जागरूक रहिए और हमेशा अपनी सुरक्षा खुद करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।